नमस्कार दोस्तों। आज हम उत्तराखंड एसआई का 25वां क्वेश्चन लेके आए हैं। 24 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो 25वें क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एक दो अंकों की संख्या और उस संख्या के अंकों के योग के बीच अनुपात 4:1 है। यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 बड़ा है तो वह संख्या है। ऑप्शन है 26, 37, 59, 48। देखिए, आपको पहले मैं समझाता हूं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल माना 15 है, तो आप बोलोगे 15 क्या है? एक संख्या। अब मैं बोलूंगा 1 और 5 क्या है? आप बोलोगे उसके अंक हैं। तो अगर मैं बोलूं इससे कि जो संख्या है ये 15, उसके अंकों का योग क्या होगा, तो आप बोलोगे अंकों का योग होगा 1 + 5 मतलब 6। ये जो 15 लिखा है, इसमें जो इधर का होता है ये होता है इकाई का अंक, ये है दहाई का अंक। आगे और बढ़ते रहेंगे तो सैकड़ा, हजार होता रहेगा। एक एग्जाम्पल और 110। आप बोलोगे ये भी एक संख्या है। कितने अंकों की? 3 अंकों की एक संख्या। देखिए, ये 2 अंकों की एक संख्या थी, ये 3 अंकों की एक संख्या है, क्योंकि इसमें 3 अंक है। मैं बोलूंगा इस 3 अंकों की संख्या के अंकों का जोड़ या अंकों का योग कितना होगा, तो आप बोलेंगे 1 + 1 + 0 मतलब 2। इतना क्लियर है? चलिए, अगर इतना क्लियर है तो क्वेश्चन में आते हैं। एक दो अंकों की संख्या, देखिए कोई भी 2 अंकों की एक संख्या होगी और उस संख्या के अंकों का जो योग होगा उनके बीच का अनुपात, मतलब उस संख्या के और उस संख्या के अंकों के बीच का जोड़, उसका अनुपात 4:1 है। यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 बड़ा है तो वह संख्या है। देखिए, क्वेश्चन को करते हुए जो पूछा गया है और ऑप्शन, इन दोनों चीजों पे जरूर नजर डाला करिए। बार बार मैं आपसे बोल चुका हूं। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कैसे हम क्वेश्चन का यूज करके, ऑप्शन का यूज करके आंसर तक पहुंचते हैं। देखिए, आंसर या तो 26 होगा या 37 होगा या 59 होगा या 48 होगा। इन चारों संख्याओं में से या चारों ऑप्शन में से एक आंसर होगा। हम देखिए ऑप्शन की मदद से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं मानता हूं अगर ए आंसर है, 26 आंसर है, तो अगर 26 आंसर होगा तो ये क्वेश्चन की सारी जो कंडीशन दी है वो सबको सेटिस्फाई कर रहा होगा, तभी 26 इसका आंसर होगा। लेट सपोज हम मानते हैं हमारा आंसर 26 ही है, हम उसी को मान के क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। तो हम बोलते हैं 2 अंकों की संख्या क्या है? 26। और उस संख्या के अंकों का योग, तो 26 के अंकों का योग कितना होगा? 6 और 2 का आप बोलेंगे 8। इन दोनों का अनुपात कितना है? 4:1 आना चाहिए। आ रहा है? हम इसको 2 से सिंप्लीफाई कर देंगे तो 13 बार आ जाएगा और ये 4 बार, तो ये आ गया 13:4। तो इसका मतलब 26 हमारा आंसर नहीं है। मैं आपसे बोलूं अगर 37 इस क्वेश्चन का आंसर है तो आप बोलते हैं 37 संख्या अगर 37 इस क्वेश्चन का आंसर होता तो क्या होता है? 37 अनुपात संख्याओं के जो अंक है उसका जोड़, 37:10। लेकिन आना कितना चाहिए? 4:1, और इसका अनुपात इतना आ रहा, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन अगर हम पकड़े, 59 और संख्याओं के अंकों का जोड़ 9, 5, 14,
लेकिन आना कितना चाहिए, 4:1। तो ये क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ऑप्शन डी अगर हम पकड़े, ये है 48 संख्या और संख्या के अंकों का जोड़ 8 4 12। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 12 से 4 बार पूरा पूरा जाएगा, ये जाएगा 12 कम 12, 12 चौको 48, मतलब 4:1। तो 48 जो संख्या है वो क्वेश्चन की सारी कंडीशन को फॉलो कर रही है। देखिए, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या है, उस संख्या के 2 अंकों की संख्या और संख्या के अंकों का अनुपात 4:1 है, निकल गया। यदि इकाई का अंक ये होता है, दहाई के अंक से 4 बड़ा है तो उससे 4 बड़ा है, तो सारी कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए, इस क्वेश्चन में हम ऑप्शन की मदद से आंसर निकालना सीखे हैं, इसलिए ऑप्शन पे भी जरूर नजर डालिया करिए क्वेश्चन में कि कैसे हैं। इसको हम ट्रेडिशनल मेथड से ना करके एक स्मार्ट अप्रोच से सॉल्व करा तो इजीली हम इस आंसर तक पहुंच गए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि इसके अंकों का गुणनफल 12 है। जब इस संख्या में 36 जोड़ा जाता है तो अंक अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं। दी गई संख्या है, दी गई संख्या इन्हीं ऑप्शन में से एक होगी, या तो वो 62 होगी, या 34 होगी, या 43 होगी, या 26 होगी। हम फिर स्मार्ट अप्रोच करते हुए ऑप्शन की मदद से क्वेश्चन की कंडीशन को देखते हैं, जो सेटिस्फाई करेगा वही आंसर होगा। 2 अंकों की संख्या सभी 2 अंकों की संख्या है, तो हम मानते हैं पहले ए ऑप्शन की 62 ही हमारा अगर आंसर है, तो हम 62 को ही मान के क्वेश्चन की कंडीशन देखते हैं। 2 अंकों की संख्या, ठीक है, अगर मैं बोलता हूं 62 हमारा आंसर है, तो 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक है, पहली बात सेटिस्फाई होगी। इस प्रकार है कि इसके अंकों का गुणनफल 12 है। अंक मतलब 6 और 2, तो 6 और 2 की गुणा करके कितना आएगा, 12। यहां तक हमारा सेटिस्फाई हो गया 62 में। जब इस संख्या में 36 जोड़ा जाता है, इस संख्या में 36 जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है, तो कितना आएगा, 8 और 9। तो बोलता है तो अंक अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं। परस्पर बदल लेते हैं मतलब 62 था पहले, 36 जोड़ने के बाद हमारा 98 आया, लेकिन संख्याओं के जो अंक है उन्होंने अपना स्थान नहीं बदला। वो बोलना ये चाह रहा था कि 2 अंकों की एक संख्या है, उसमें हम 36 जोड़े तो जो जोड़ के हमारा आंसर आए उस संख्या की जो डिजिट है, मतलब इकाई का अंक दहाई का हो जाए और दहाई का अंक इकाई का हो जाए। अंक अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं, लेकिन क्या इस ऑप्शन में ऐसा हो रहा है, आप बोलेंगे जी नहीं। ऑप्शन बी 34, अगर हम माने 34 हमारा आंसर है, 34 में हम 36 जोड़ेंगे, क्या अंक अपना स्थान बदल रहे हैं, आप बोलेंगे जी नहीं। ये 34 था, ये 70 है, कोई लेना देना ही नहीं है। ऑप्शन सी को अगर आंसर माने तो 43 में अगर हम 36 जोड़ें तो कितना आएगा, आप बोलेंगे 9 और 7। ये 43 है, ये 79 है। क्या अंकों ने स्थान बदला, आप बोलेंगे जी नहीं। सो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। संख्या थी 26, 26 में हमने 36 जोड़ा तो हमारा कितना आया, 62। क्या संख्या के अंकों ने अपना स्थान बदला, क्या इकाई का अंक दहाई का हुआ और दहाई का अंक इकाई का हुआ, आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल हुआ। ये संख्या थी 26, अब ये संख्या जो है 36 जोड़ने के बाद आ गई है 62। इकाई का अंक दहाई का और दहाई का अंक इकाई का, अंकों ने अपने स्थान परस्पर बदल लिए। तो जो 26 है ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए, 2 अंकों की संख्या भी है, अंकों का गुणनफल 6 और 2 का गुणनफल 12 भी है, और 36 जोड़ने पे उसके अंक बदल भी जा रहे हैं परस्पर। सो 26 जो है सारी क्वेश्चन की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक ही मात्र ऑप्शन है डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल और रोहन के पास कुल मिलाकर 45 गेंदें हैं।
पांच पांच गेंद खोने के बाद, मतलब 5 गेंद राहुल ने खोई और 5 गेंद रोहन ने खोई। अब उनके पास मौजूद गेंदों की संख्याओं का गुणनफल 124 है। गेंद खोने के बाद 5 5। अब जो राहुल के पास गेंद है और जो रोहन के पास गेंद है, उनका गुणनफल 124 है। आरंभ में उनके पास गेंदों की संख्या थी। देखिए, फिर हम करते हैं स्मार्ट अप्रोच, ऑप्शन से उठाते हैं और क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं और आंसर तक पहुंचते हैं। मैं मानता हूं अगर ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है तो ऑप्शन ए क्वेश्चन की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। प्रारंभ में उनके पास कितनी गेंदें थी? 45। तो मैं बोलूंगा 36 9। इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है? आप बोलेंगे जी 45 आ रहा है। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। 5 5 गेंद खोने के बाद तो हम मानते हैं राहुल के पास स्टार्टिंग में 36 गेंदें थी, 5 गेंद खोई तो कितनी बची होगी? आप बोलेंगे जी 31। रोहन के पास स्टार्टिंग में 9 गेंदें थी, 5 गेंद उसने खो दी, -5। 5 गेंदें खो दी तो अब कितनी बची? 4। तो बोलता है क्वेश्चन में 5 5 गेंद खोने के बाद अब उनके पास मौजूद गेंदों की संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों की संख्याओं का गुणनफल कितना है? 124 है। क्या इनकी गुणा करके 124 आ रहा है? आप बोलेंगे जी सर 124 आ रहा है। तो यही वो संख्याएं हैं 36 और 9 जो क्वेश्चन की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है 3 की पावर x माइनस वाई बराबर 27 तथा 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 243। तो x का मान ज्ञात कीजिए। वैल्यू है, ऑप्शन है 0 2 4 6। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं सिंपल 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 3 है। देखिए बीच में बराबर का साइन है, इसमें मैं आपसे x की वैल्यू पूछना चाह रहा हूं। 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 3, तो x की वैल्यू बीच में क्या है? बराबर का साइन है, मतलब ये जो वैल्यू होगी वही ये वैल्यू होगी। इनका जो बेस है वो सेम है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। जब बीच में बराबर का साइन है और बेस सेम है तो घातें जो हैं आपस में बराबर होती हैं। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। एक एग्जांपल से आपको और समझाता हूं। हमसे पूछा गया है x की वैल्यू, ये भी 2 की पावर x है और ये है 8। मैं बोलूंगा x की वैल्यू बताइए। तो क्या हम 8 को ऐसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2। यहां पे लिख देता हूं नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2। 8 को हम ऐसा लिख सकते हैं। पावर तीनों में 1 है। जब सेम डिजिट की हम गुणा कर रहे हैं तो गुणा करने में क्या होता है? घातें जुड़ जाती हैं। तो 8 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3। इसका मतलब यही है कि 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा? 2 की पावर x बराबर 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। जब नीचे के पद समान है तो घातें आपस में बराबर होती हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ये एक एग्जांपल और देता हूं आपको। अगर हमको दिया है 2 की पावर x प्लस वाई बराबर 16, तो हमसे बोलता है x प्लस वाई की वैल्यू बताइए। x प्लस वाई, तो आपको ये भी 16 2 के टर्म में ही लाना पड़ेगा, बेस सेम करना पड़ेगा। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं? आप बोलेंगे जी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16।
घाते इसकी कितनी है, एक 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 एक। सेम पद है, दो 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 दो, गुणा करने पर घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 भी बोल सकते हैं। तो यहां से हमारा आया 2 की पावर x प्लस वाई बराबर 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। जब बेस सेम है तो घाते आपस में बराबर होती हैं। तो x प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर आएगी, आप बोलेंगे सर 4 के। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आया होगा। अगर ये चीज क्लियर है तो हम आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 3 की पावर कितनी दी है, x माइनस वाई बराबर 27। 27 को हम ऐसे तोड़ेंगे कि बेस में 3 आए। तो बताइए 27 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, घाते क्या है, एक एक एक, गुणा करने पर सेम पद की घाते जुड़ जाती है। तो 3 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 3 की पावर 3। बेस दोनों का सेम है तो घाते आपस में बराबर हो जाएंगी। x माइनस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर ये वाला 3। ये आई हमारी इक्वेशन 1। दूसरी कंडीशन हमें क्या दी है, यहां पे दूसरी कंडीशन देखते हैं। 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 243। 3 की पावर x प्लस वाई 243 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 343। पावर कितनी है, एक 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 एक, गुणा करने पर सेम पद की घाते जुड़ जाती हैं। 3 की पावर 5 x प्लस वाई, बीच में बराबर का साइन है, बेस सेम है तो घाते क्या होंगी आपस में बराबर। यहां से हम बोल सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5। इक्वेशन सेकेंड। हमें वैल्यू निकालनी है x की। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को यहां पे लिख देता हूं, इक्वेशन सेकेंड, x प्लस वाई इक्वल टू 5। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें तो यहां से हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी। जोड़ने का मेथड मैंने कल भी बताया था, LHS, लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यू है समीकरण 1 के, वो समीकरण 2 के लेफ्ट हैंड साइड, बराबर के लेफ्ट हैंड साइड, उससे जुड़ जाएगा। तो क्या आएगा, x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई बराबर 3 और 5 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 8। माइनस का y प्लस का y कैंसिल, 1x 2x तो जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 8/2 मतलब 4। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक बेलन की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो बेलन की ऊंचाई को कितने प्रतिशत घटाना पड़ेगा ताकि बेलन के आयतन में कोई बदलाव ना हो। त्रिज्या मतलब पहले 4 थी, बाद में 5 हो गई। देखिए मैं इस क्वेश्चन को कराने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। एग्जाम्पल, मैं बोलता हूं किसी संख्या में 20% की वृद्धि हो गई, तो बताइए संख्या अनुपात में पहले कितनी थी और बाद में कितनी हो गई अनुपात में। तो आपको करना क्या है, मैं 20% की वृद्धि बोल रहा हूं ना किसी संख्या में, तो 20% को फ्रैक्शन में निकाल लीजिए। फ्रैक्शन मतलब बट्टे में। तो बट्टे में हम कैसे निकालते हैं, हम बोलते हैं 20/100 मतलब 1/5। क्या करिए, 20% की वृद्धि करिए ना, तो यहां पे प्लस का साइन लिख दीजिए, वृद्धि। इसका मतलब यह है कि स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी, वो जो संख्या थी पहले 5 थी और उसमें कितने की वृद्धि हो गई, 1 की हो गई। मतलब पहले 5 थी, अब कितनी हो गई, 1 की वृद्धि। प्लस का साइन इसलिए है क्योंकि वृद्धि हुई, तो 1 की वृद्धि होगी 6।
अब हम देखते हैं क्या 5 से 6 आने में 20% की वृद्धि हो रही है। तो आप बोलेंगे 5 से 6 आने में कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की। जब वृद्धि हो रही है तो हर में कौन सी वैल्यू आएगी? छोटी वैल्यू। ये मैं आपको पिछली क्लास में भी अच्छे से बता चुका हूं। वृद्धि होने पे हर में आएगी छोटी वैल्यू और प्रतिशत में तो गुणा 100। तो देखिए 20% की वृद्धि हुई है। यही चीज हमने बोली थी 20%, हमने निकाल भी लिया यहां पे कैसे। एक एग्जांपल और बताता हूं। अगर बोले किसी संख्या में 20% की कमी हो तो सबसे पहले क्या करना है? 20% का फ्रैक्शन निकालना है। बट्टे में उसकी वैल्यू 20/100 सेम आएगा 1/5। लेकिन अब क्या हो रही है? कमी, तो माइनस। जो हर में वैल्यू है वो बेस वैल्यू है, मतलब स्टार्टिंग में इतना थी। तो स्टार्टिंग में कोई संख्या कितनी थी? 5। 20% की कमी हुई तो कितनी हो गई? 5 में से 1 घटाया 4। अब हम देख भी लेते हैं क्या यहां से 5 से 4 आने में 20% की कमी हो रही है। तो देखते हैं 5 से 4 आने में कितने की कमी हो रही है? 1 की कमी हो रही है। तो हर में क्या वैल्यू आएगी? बड़ी वैल्यू आएगी। जब बड़ी संख्या से भाग दिया जाएगा तभी तो वैल्यू कम होगी। तो कमी होने पे हर में आएगी बड़ी संख्या। तो 4 और 5 में बड़ा क्या है? आप बोलेंगे जी सर 5 बड़ा है, गुणा 100। तो 20% की कमी हुई। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे। बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि हुई। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आप बोलोगे सर 1/4। वृद्धि हुई है तो प्लस। इसका मतलब त्रिज्या जो स्टार्टिंग वाली थी बेस R1 मानते हैं वो कितनी थी? 4। और 25% की वृद्धि के बाद कितनी हो गई? 4 में 1 जोड़ेंगे 5। बेलन की ऊंचाई को कितने प्रतिशत घटाना पड़ेगा ताकि बेलन के आयतन में कोई बदलाव ना हो? मतलब जो बेलन का आयतन पहले था वही बेलन का आयतन बाद में भी रहेगा। तो आपको बेलन के आयतन का फॉर्मूला आना चाहिए। वो क्या होता है मैं बताता हूं। वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका मान 22/7 होता है। आर उस बेलन की त्रिज्या है और एच है उसकी हाइट। तो बोलना ये चाह रहा है कि बेलन का आयतन पहले माना था क्योंकि R1 त्रिज्या R1 थी, हाइट मान लेते हैं H1, और बेलन का आयतन बाद में कितना हो गया? सेम R2 का स्क्वायर इंटू H2। यही चीज बोल रहा है कि आयतन पहले सेम था और बाद में भी सेम रहेगा। पहले त्रिज्या कितनी थी? 4। तो हम यहां पे वैल्यू रखते हैं। R1 की वैल्यू 4, उसका स्क्वायर तो 16। 16 इंटू H1 बराबर पाई R2। R2 कितना? 5। 5 का स्क्वायर 25 इंटू H2। पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, यहां पे भी सेम है, यहां पे भी सेम है, तो कैंसिल हो जाएगी। यहां से मैं निकालता हूं H1, ये H2 इसके अपॉन में आएगा तो H1 अपॉन H2 इक्वल टू 25/16। मतलब ये है कि हाइट का जो रेशियो था क्या था? 25:16 था। मतलब बेलन की जो हाइट स्टार्टिंग में थी वो 25 थी और बाद में कितनी हो गई? 16 हो गई। तो बोलता है बेलन की ऊंचाई को कितने प्रतिशत घटाना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए 25 से 16 आने में कितना कम हो रहा है? तो आप बोलेंगे सर 25 से 100 आने में 9 कम हो रहा है। कमी हो रही है तो हर में क्या वैल्यू आएगी? इन दोनों में जो बड़ा होगा वो हर में आएगा। तो 9/25 प्रतिशत में निकाल रहे हैं तो गुणा 100। 25 से 4 बार पूरा जाएगा, 25 चक्को 100, 9 चक्के 36% की कमी करनी पड़ेगी।
इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पे 100 नहीं है, 36 ही है। गलती से मैंने ऊपर वाले का लिख दिया था। ऑप्शन है 42, 62, 58 और 36। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, 11 परिणामों का औसत 60 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 59 तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत 62 हो तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 60, 62, 64, 66। औसत का आपको फॉर्मूला तो पता ही है, एक बार और लिख देता हूं, आपका रिवीजन हो जाएगा। औसत बराबर संख्याओं का योग अपॉन संख्याओं की संख्या। या हम बोले सम ऑफ वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ वैल्यू, एवरेज। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 11 परिणामों का औसत 60 है। मतलब इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, एवरेज की 60 दे रखी है। 11 परिणामों का औसत, नंबर कितने हैं टोटल, संख्याएं कितनी हैं, 11। यहां पे क्या आएगा, उनका सबका योग। तो मैं मान लेता हूं परिणाम है 11 परिणाम है, तो n1 से लेकर n11 तक, n2 n3 ये सबका जोड़, ये सीरीज आगे तक चलेगी n11 तक। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो n1 प्लस n2 प्लस n3 आगे चलता रहेगा, n4 n5 n6 n11 तक बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई 11 छक्का 66, 660। ये पहली कंडीशन हमें मिल गई, पहली इक्वेशन। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 59 है, प्रथम 6, तो वही चीज है, एवरेज दिया है हमें 59, परिणाम कितने हैं 6, तो कितने 6 परिणामों का योग निकल जाएगा। प्रथम 6 परिणामों का योग आ जाएगा हमारा 59 इंटू 6। तो प्रथम 6 परिणामों का योग है, तो प्रथम 6 कितने होंगे, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 प्लस n6। इसका सम कितना आएगा, एवरेज इंटू जितनी संख्या है, तो एवरेज कितना है इनका 59 और संख्याएं कितनी है 6। तो 6 नंबर 54 का 4, हासिल लगा 5, 6 पंजे 30 और 5 35। क्वेश्चन 2। तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत। तो अंतिम 6 परिणाम क्या होंगे, अंतिम 6 होंगे n6 n7 n8 n9 n10 n11। इनका औसत कितना है, आप बोलेंगे इनका औसत है 62। तो सम क्या निकल जाएगा, औसत जितने गुणा जितने परिणाम हैं, इनकी मल्टीप्लाई करके इतना आ गया। हमें निकालना क्या है, छठा परिणाम, मतलब हमें n6 की वैल्यू चाहिए, n6 की वैल्यू। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इन इक्वेशन को जोड़ दूं 2 और 3 को, तो हमें क्या मिल जाएगा, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 n5 और n6 मिलेगा 2 बार, n7 n8 n9 n10 n11, बाकी सब मिलेगा हमें एक एक बार, लेकिन n6 हमें 2 बार मिल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि n1 प्लस n2 प्लस n3 यह आएगा n11 तक, लेकिन n6 हमें एक एक्स्ट्रा मिलेगा। एक तो हमें यहां पे मिल रहा होगा, एक हमें एक्स्ट्रा मिलेगा क्योंकि 2 बार बराबर
लेफ्ट हैंड को हमने जोड़ दिया, अब राइट वालों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 2 6, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 6 और 1 7। ये इक्वेशन मान लेते हैं हम 4। हमें चाहिए छठा परिणाम। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस इक्वेशन से समीकरण 1 को माइनस कर दूं तो क्या हमें n6 की वैल्यू मिलेगी? आप बोलेंगे जी सर मिलेगी। क्यों? क्योंकि देखिए सब रिपीट है, n1 n2 मतलब एक एक बार है, n1 n2 n3 n11 तक, इसमें भी सब n11 तक है, n6 एक एक्स्ट्रा है। तो जब इसमें से मैं इसको माइनस कर रहा हूँ तो सब ये कैंसिल हो जाएंगे, n1 से n1 कट जाएगा, n2 से n2 सब हो जाएगा, बचेगा कितना, केवल n6। और यहां भी राइट हैंड साइड से ही माइनस होगा तो कितना आएगा, 726 माइनस 660। 6 में से 0 गया 6, 12 में से 6 गया 6। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए हमने इस क्वेश्चन में करा क्या, पूरे 11 परिणामों का सम निकाला, 6 परिणामों का निकाला, इन 6 का निकाला, उन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा और उसमें से जोड़ के जो 11 परिणामों का औसत का सम था उसको माइनस कर दिया। देखिए एग्जाम में इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आपने नोट कर लिया, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, फिर मैं आपको बताता हूं एग्जाम में आपको कैसे करना है। एग्जाम में आपको ऐसे करना है, 11 परिणामों का औसत, आपको पता है 11 परिणामों का औसत का जो जोड़ आएगा, संख्याओं का सब आएगा 11 इंटू 60 करके कितना आएगा, 660। आप उसकी केवल यूनिट डिजिट देखिए, इकाई का अंक कितना, इकाई का अंक बाकी छोड़ दीजिए, तो आया 0। फिर प्रथम 6 का निकालेंगे, 6 गुणा 3 आएगा, इकाई का अंक कितना आएगा, 6 नंबर 54, आप बोलोगे 4। फिर अगले 6 परिणामों का औसत कितना था, 6 इंटू 62 मतलब इकाई का अंक 2। छठा परिणाम हमें निकालना था, तो छठा परिणाम कैसे निकला था, हमने बेसिक से करा था, इन दोनों को जोड़ के उसमें से इसको माइनस करके। तो मुझे बताइए इकाई का अंक इन दोनों का ये है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 6। इस इकाई के अंक में से फिर हम इसको माइनस करेंगे, तो 6 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा, इकाई का अंक 6। ये इकाई के अंक की बात हो रही है केवल, हमें बाकी संख्या से कोई मतलब नहीं है। तो हमारा आंसर वो होगा जिसका इकाई का अंक 6 होगा। क्या इसमें इकाई का अंक 6 है, ये होता है इकाई का अंक, ये इकाई का अंक, इकाई का अंक, क्या 6 है इकाई का अंक, नहीं। 6 है, नहीं। 6 है, नहीं। एक ही संख्या है जिसमें इकाई का अंक 6 है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैंने ऑप्शन में पहले ही निगाह डाल दी थी कि इकाई के अंक सब के अलग अलग है, तो इसलिए इस अप्रोच से आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो विद इन 10-20 सेकेंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। देखिए मैथ्स में यही होता है, कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक तो आप बना ही लोगे बाद में, शॉर्ट ट्रिक की टेंशन मत लीजिए। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है मैथ्स में तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे। आप कभी ऑप्शन की मदद से, कभी क्वेश्चन की मदद से, कभी यूनिट डिजिट के माध्यम से, कहीं ना कहीं से आप आंसर तक पहुंच ही जाओगे। बस मैथ्स में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आज हमने इतने क्वेश्चन करे। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई क्लास तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। गुड नाइट। जय हो।